नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 28 जून 2020 और आज के दिन में आप सभी को साप्ताहिक करंट अफेयर्स बताए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर। सभी क्वेश्चंस एक पंक्ति में होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने 22 जून से लेकर 27 जून तक का करंट अफेयर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। वहां पे आप सभी को सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स बताए गए हैं और सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आज वो सभी क्वेश्चंस के निचोड़ आप सभी को एक पंक्ति में आज के दिन में बताए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो क्वेश्चन को स्किप करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे, नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप सभी को रोजाना पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया गया कि करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति 22 जून से 27 जून 2020 तक का आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? तो राइट आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस ने करार किया है। प्रश्न नंबर 2 है कि विश्व सारथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। प्रश्न 3, किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? तो उत्तर प्रदेश। प्रश्न 4, हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा जिस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान्य पर 97% ट्रैफिक छूट देने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश। प्रश्न 5, कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93 अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। प्रश्न 6, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रश्न 7, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 8, रणजी क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? तो राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हो गया। प्रश्न 9, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? एनआईपीएफपी का गवर्नर नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। चलिए प्रश्न 10, हाल ही में उत्तराखंड के जिस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो जीत सिंह नेगी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रश्न 11 देखेंगे, मालीगढ़ राज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया है? तो 500 मेगावाट के लिए दिया है। प्रश्न 12, किस देश की इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स ने घोषणा की है कि वो अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? तो ईरान। प्रश्न 13 देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जिस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दे दी है? तो कुशीनगर। चलिए प्रश्न नंबर 14, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड AHIDF की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चलिए प्रश्न नंबर 15, जिस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में
एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो हरियाणा ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है शिक्षा की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 16, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंध और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। प्रश्न 17, साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और जिस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? तो न्यूजीलैंड को संयुक्त मेजबानी मिली है। चलिए नंबर 18, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल, एक्सप्रेसेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितने तारीख तक रद्द कर दिया है? तो 12 अगस्त तक रद्द कर दिया है। प्रश्न 19, केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? 4,125 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। चलिए प्रश्न 20 देखेंगे, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक्टूट खेलो एक्टूट पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। प्रश्न 21, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। प्रश्न 22 देखेंगे, हाल ही में जिस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है? तो भारत। राइट आंसर होगा भारत। चलिए प्रश्न 23, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 24 देखेंगे, वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो अमर्त्य सेन ने शांति पुरस्कार जीता है। चलिए प्रश्न 25, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दे दी है? तो 2%। चलिए प्रश्न 26, विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल जिस खिलाड़ी ने जीत लिया उनका नाम है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ने 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट का पोल जीत लिया है। प्रश्न 27 देखेंगे, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। प्रश्न 28 देखेंगे, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में जिस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनने की आधारशिला रखी गई है? तो श्री कृष्ण मंदिर बनने की आधारशिला रखी गई है। प्रश्न 29 देखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रश्न 30 देखेंगे, हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? तो अमेरिका ने खोलने की आधारशिला रखी है योग यूनिवर्सिटी। चलिए प्रश्न 31, हाल ही में जिस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापक संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया? तो चीन ने ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है। चलिए प्रश्न 32 देखेंगे, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इंडिया
वेंटिलेटर के लिए जितने करोड़ रुपए आवंटन किए, तो 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किए हैं। चलिए प्रश्न 33, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है, तो झारखंड। प्रश्न 34 देखेंगे, भारतीय टीम के जिस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेटर के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो वसीम जाफर को उत्तराखंड का कोच नियुक्त किया गया है। चलिए प्रश्न 35, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारतीय योजना शुरू की है, तो असम ने शुरू की है प्रज्ञान भारतीय योजना। चलिए प्रश्न 36, एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत गिरावट आई है, तो 5.4% आय में गिरावट आई है। चलिए प्रश्न 37, वह देश जिसने हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, तो चीन ने सफलतापूर्वक अंतिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया। चलिए प्रश्न 38, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जिस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की, तो इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए प्रश्न 39, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसद की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है, तो 3.1% गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। चलिए प्रश्न 40 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न 41, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL ने हाल ही में जिस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है, तो ओडिशा। चलिए प्रश्न 42, विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो जिम्बाब्वे। चलिए प्रश्न 43 देखेंगे, विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न 44, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी, तो सामाजिक कार्यकर्ता से वो जुड़ी थी। चलिए प्रश्न 45, विश्व बैंक ने हाल ही में जिस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है, तो बांग्लादेश। चलिए प्रश्न 46 देखेंगे, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का आयोजन किस दिन किया गया, तो 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किया गया है। चलिए प्रश्न 47, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की, तो जापान। चलिए प्रश्न 48 देखेंगे, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने हाल ही में किस देश के उपकरण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, तो चीन। चलिए प्रश्न 49, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं, तो 9वें स्थान पे पहुंच गए हैं। प्रश्न 50 देखेंगे, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 90 दिन के अंदर हर एक घर में जाकर टेस्टिंग करने की घोषणा की है। दोस्तों ये तो था वीकली करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चंस, एक पंक्ति का क्वेश्चन, जो कि 22 जून से 27 जून तक का क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो में बताया गया। तो दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए
तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी भी क्वेश्चन से आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और तो और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज पे आप सभी को रोजाना PDF फाइल मिल जाएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अगले वीडियोस में मिलते हैं। आप सभी को नमस्कार।